इसे दुख की पराकाष्ठा के बीच जन्मी एक नन्ही सी किरण कहेंगे या तकदीर का खेला गया एक भद्दा मजाक। जी हाँ, जिस सौरभ को उसकी ही पत्नी ने नीले ड्रम में टुकड़े करके पैक कर दिया था सीमेंट से, उसी सौरभ के जन्मदिन पर मुस्कान रस्तोगी ने जेल के अस्पताल में एक नन्ही सी मासूम बच्ची को जन्म दिया। बच्ची का जब से जन्म हुआ है लोग उसे सौरभ का बच्चा और साहिल का बच्चा कह के तौल रहे हैं, सामाजिक रूप से बच्ची का मजाक बना रहे हैं, जबकि उसकी मां ने उसके भविष्य के साथ ऑलरेडी खिलवाड़ कर रखा है। लोग जज कर रहे हैं कि क्या ये उसी सौरभ की बच्ची है जिसको उसी की मां ने गर्भवती होते हुए नीले ड्रम में अपने प्यार की वजह से पैक कर दिया था, टुकड़े करके, खुद से तकिए से मुंह दबाकर। जी हाँ, या फिर ये उस सौरभ का बच्चा है जिसके प्यार में एक पत्नी, एक मां, क्योंकि मुस्कान रस्तोगी की पहले से भी 5 साल की एक बेटी है जिसका नाम है पीहू, जिसका ख्याल सौरभ के यानी कि मुस्कान के पति के घर वाले रख रहे हैं। तो लोग पूछ रहे हैं कि जिसके प्यार में मुस्कान ने ये सब किया, ये उसका बच्चा है। इसकी भी डिटेल में आपको बताऊंगी कि क्या क्या इसमें कड़ियां जुड़ सकती हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, बहुत सारी चीजें खुलने वाली हैं। और अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, हाइप भी दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपको बताते हैं मुस्कान रस्तोगी, जिसके नाम से पुरुष समाज में भय का माहौल था, उसने जिस तरह से नीले ड्रम को इंट्रोड्यूस किया, लोगों के द्वारा काफी मजाक बनाया गया, काफी मीम बने, इंटरनेट पे वायरल हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं डीप डाउन पुरुष समाज उससे डरा हुआ है। आज भी मुस्कान रस्तोगी का, सोनम रघुवंशी का, इन जैसी औरतों का नाम आते ही पुरुष के मन में अपनी पत्नी को लेकर एक अलग ही इमेज आ जाती है। अपने ही पति सौरभ के कत्ल के इल्जाम में मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल पिछले 8 महीने से जेल में है। आपको बता दें, पुलिस की जांच के बाद जब मुस्कान को जेल भेजा गया और उसका मेडिकल कराया गया, जैसा कि सारे कैदियों का होता है, तो वहां पर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि मुस्कान ऑलरेडी 1 महीने से ज्यादा की प्रेग्नेंट है। वहां पर जेल में उसको आम कैदियों से अलग प्रेग्नेंट कैदियों के साथ रखा गया। वहां पर जेल के डॉक्टर्स के द्वारा जो भी बोला गया, उस तरह की दवाइयां, पौष्टिक खाना, दूध आदि चीजें उसे जेल के द्वारा प्रोवाइड कराई गई। इस सब हेल्दी एनवायरनमेंट में मुस्कान ने अभी 2 दिन पहले एक बहुत ही हेल्दी 3 किलो की बच्ची को जन्म दिया है, जिसका नाम उन्होंने राधा रखा है। आपको बता दें, ये बात जेल के जेलर ने एक पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई कि मुस्कान ने पहले ये डिसाइड कर लिया था कि अगर बेटा होगा तो कृष्ण और बेटी होगी तो राधा नाम रखेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि वो प्रेमी साहिल जो जेल में इस वक्त बंद है, जिसकी वजह से मुस्कान ने अपने पति का, सौरभ का कत्ल कर दिया, उसको नीले ड्रम में भर दिया सीमेंट के साथ, उस प्रेमी ने सिर्फ मात्र एक बार पूछा है कि मुस्कान को क्या हुआ है। जब जेल के लोगों के द्वारा उसे बताया गया कि मुस्कान को इस समय बेटी हुई है, तब से वो चुप है। उसकी तरफ से कोई आगे नहीं आया है, ना ही साहिल के परिवार वाले, ना ही यहां तक कि मुस्कान के परिवार वाले भी, जबकि मुस्कान ने स्पेशल परमिशन ली वहां के जेल के ऑफिसर से कि अगर मेरे पेरेंट्स या मेरे घर का कोई भी बंदा मुझसे या मेरी बच्ची से मिलने आना चाहता है तो प्लीज उन्हें परमिशन दीजिएगा। कहीं ना कहीं इस घड़ी को और इतने बुरे दौर से गुजरने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, मुस्कान ने जो भी किया वो सब किनारे करते हुए जेलर ने उनको परमिशन भी दे रखी थी। लेकिन जैसा कि जब ये केस सामने आया था और मुस्कान का नाम खुला था, तभी उसके पेरेंट्स ने बोल दिया था कि ऐसी बेटी को आज से हम मरा हुआ, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये करके भी दिखाया। मुस्कान की फैमिली से कोई भी मिलने नहीं आया, साहिल की परिवार की तरफ से भी किसी ने अब तक बच्ची को क्लेम करने के बारे में सोचा नहीं है। लेकिन फिर यहां पर वही बात आती है, सौरभ जिसको एक प्रेमी के चक्कर में मुस्कान ने मौत के घाट उतार दिया, उसके परिवार से उसके भाई ने ये क्लेम किया है कि कृपा करके इस बच्ची का डीएनए टेस्ट कराया जाए। अगर डीएनए टेस्ट में ये प्रूफ होता है कि ये बच्ची सौरभ की है, यानी कि मुस्कान के पति की, तो वो कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि हमारे घर की बच्ची, हमारे भाई की आखिरी निशानी जेल के परिवेश में पले बढ़े। जबकि जेलर ने ये पहले ही अनाउंस कर दिया है कि अगर कोई बच्ची को क्लेम नहीं करता है, सपोज अगर डीएनए में वो बच्ची साहिल की निकलती है और साहिल के परिवार से कोई क्लेम नहीं करता और साहिल जेल में है, मुस्कान भी जेल में है, तो बच्ची को 6 वर्ष तक जेल में ही रहना पड़ेगा। कोई भी बच्चा हो, ये एक जेल का नियम है कि अगर कोई भी बंदी है वो अगर प्रेग्नेंट अवस्था में
यहाँ पर जेल आती है और उसका बच्चा होता है। बच्चा कोई भी परवरिश करने के लिए घर में मौजूद नहीं है, तो बच्चा अपनी माँ के साथ, बेटा हो या बेटी, 6 साल तक जेल में ही रहेगा। वहीं पर उसका पालन पोषण होगा, उसके लिए एक्स्ट्रा दूध, खाना और तरह के इंतजाम, पढ़ाई के, मेडिकल की सारी सुविधाएं जेल की तरफ से दी जाएंगी। वही मुस्कान के लिए, बच्चे के लिए भी, यानी कि राधा के लिए भी जेलर ने अनाउंस कर दिया है। लेकिन वहीं पर सौरभ के भाई ने ये क्लेम किया है अब जल्द से जल्द डीएनए होगा, जिससे ये पता चलेगा कि क्या ये बेटी सौरभ की है, यानी कि मुस्कान के पति की, या फिर ये साहिल की है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे ये कड़ियां कुछ कुछ जुड़ रही हैं और कुछ कुछ बहुत अलग हो रही हैं। आपको मैं बता दूं, साहिल जो कि मुस्कान का प्रेमी था, सौरभ जो मुस्कान का पति था, वो मुस्कान के साथ नहीं रहता था, वो बाहर जॉब करता था। सौरभ अपने बर्थडे पर आखिरी बार मुस्कान से मिला था मार्च में, जब उसने अपना बर्थडे मनाया था और अपनी बेटी और पत्नी के साथ। फिर उसके बाद उसको खत्म करके अपने प्रेमी के साथ 15 दिन से भी ज्यादा टाइम के लिए मुस्कान लगभग 1 महीने के लिए गायब हो गई थी, सीमेंट में नीले ड्रम में पैक करके अपने पति को मनाली और अच्छी अच्छी जगह वो छुट्टियां मना रही थी, जिनके भी विजुअल वायरल हुए हैं, आपने देखे होंगे। तो अब ये देखने वाली बात है कि वो सेम समय है मार्च का। आप समझिए कि मार्च में उसने अपने पति के साथ भी टाइम स्पेंड किया है, उसने अपने प्रेमी के साथ भी एक लंबा टाइम स्पेंड किया है, पति के साथ बल्कि ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। यहाँ पर सोचने वाली बात यह भी है कि जब मुस्कान का अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, तो ये जनरली देखा गया है अगर पति घर में नहीं है तो ये मिलते होंगे, और मिलते होंगे, जाहिर सी बात है कि इनके काफी नजदीकी संबंध बने होंगे। तो क्या ये तब का है, या फिर जब बर्थडे पे सौरभ अपनी बीवी के साथ आया, एक क्वालिटी टाइम उन्होंने स्पेंड किया, ये बच्ची का जन्म उस समय का है, मतलब इसके बीच जो समय पड़े, या फिर जब ये अपने पति को मारकर अपने प्रेमी के साथ छुट्टियां मनाने, एक हैप्पी टाइम मनाने गई थी, ये बीच तब का पड़ा। ये बात सिर्फ और सिर्फ डीएनए से क्लियर होगी। मेरी तो यही विश है कि अगर भगवान ने उस बच्ची को इतना डार्क फ्यूचर दिया है तो फिर भी उसका बचपन ना खराब हो, इसके लिए अगर डीएनए में ये प्रूफ हो जाता है कि ये बच्ची सौरभ की है तो बच्ची के लिए भी बहुत अच्छा होगा। वो भी अपनी बड़ी बहन पीहू के साथ अच्छी परवरिश पा पाएगी और उसे अपने बाप का नाम मिल पाएगा, जो कि मतलब बायोलॉजिकल होने के साथ साथ लीगल फादर भी होगा, क्योंकि मुस्कान और साहिल के भी शादी तो हुई नहीं थी। यहाँ पर एक चीज और आपको बता दूं, मुस्कान जब से बच्ची हुई है वो काफी खुश है। हालांकि उसको अपने परिवार के आने की उम्मीद थी, लेकिन वो टूटने के बाद थोड़ी दुखी हुई थी, लेकिन अभी वो खुश है और अभी उनका डिस्चार्ज हो गया है। लेकिन यहाँ पर मुस्कान ने एक चीज बोली है कि ये बच्ची मेरे जीने की वजह है। तो मुझे ऐसा लगता है डीएनए में जो भी चीजें आए उसके बाद कुछ ना कुछ चीजें इसमें अभी विवाद का कारण बनेगी, जिससे ये होगा कि शायद मुस्कान अपनी बच्ची को देने से मना कर दे। और एक चीज आपको क्लियर करना चाहती हूं कि अभी तक मुस्कान और साहिल के मुकदमे का फैसला नहीं हुआ है। निचली अदालत ने भी अभी तक उनको किसी भी तरह से कोई भी सजा नहीं सुनाई है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। अभी सिर्फ वो आरोपी हैं। आगे देखना है, समय आने पर पता चलेगा। हालांकि पुलिस ने अपनी तरफ से ये क्लियर कर दिया है कि उनके पास सॉलिड प्रूफ्स हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक और तथ्यों के आधार पर भी है, सीसीटीवी है और भी तरह से, और इनके बयान भी। हालांकि पुलिस में दिए गए बयान वैलिड नहीं होते हैं, फिर भी पुलिस ने ये क्लेम किया है कि उनके पास सॉलिड प्रूफ है, जिससे मुस्कान और साहिल को कड़ी से कड़ी सजा हो और ये सभी औरतों के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो सके। औरत हो या आदमी, अगर आपकी नहीं बन रही है, अगर आपका रिश्ता आपको आगे जाता हुआ नहीं दिख रहा है, तो आप एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। अगर आपका दिल आज इस पे, कल उस पे, या परसों किसी और पे आ रहा है, तो आपका कोई हक नहीं बनता है शादी करके एक लड़का या एक लड़की को नीले ड्रम या किसी खाई के हवाले करने का। मेरा ये मानना है, आपका क्या मानना है प्लीज कमेंट में बताइएगा। और मैं ये भी भगवान से विश करूंगी, आप लोग भी विश करिएगा कि भगवान करे एक अच्छी बात हो जाए कि वो बच्ची राधा वो सौरभ की हो, ताकि उसे एक अच्छी परवरिश मिल सके, वरना उस बच्ची को 6 साल तक अपनी माँ के साथ जेल में निकालने पड़ेंगे। क्योंकि साहिल की साइड से अभी तक कोई भी बच्ची को क्लेम करने के लिए आगे नहीं आया है परिवार से, और ना ही साहिल ने ऐसी कोई चीज बोली है।
अब ये तो देखने वाली बात होगी डीएनए टेस्ट के बाद कि क्या होता है। हालांकि बच्ची और माँ दोनों स्वस्थ हैं और बच्ची 3 किलो की है, हेल्दी है। उसका नाम राधा रखा गया है। दोनों इस समय डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से जेल वापस आ चुके हैं। उनके खाने पीने का सारा इंतजाम जेल के अकॉर्डिंग अच्छे से किया जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। और मुस्कान अपनी बच्ची को पाकर काफ़ी खुश है। आगे देखते हैं ये केस कौन सा मोड़ लेता है, क्या सजा होती है मुस्कान और साहिल जैसी खूनी दरिंदों को, जो एक जिंदगी लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। आज उसी बच्ची को सौरभ के जन्मदिन पर ही, जिसको मतलब जिस इंसान को उसने मार दिया, उसी के जन्मदिन के मौके पर एग्जैक्ट उसी दिन उस बच्ची का जन्म होना, उसको अपने हाथों में देखकर क्या फील कर रही होगी मुस्कान? कमेंट में बताइएगा। क्या ये एक कुदरत का इशारा है? आपका क्या कहना है कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपके पास हाइप मौजूद है तो प्लीज़ हाइप करिएगा।